अगर एक सीमा इधर आ सकती है वो भी एक महिला होके, तो आप सोच सकते हो कि जो जिनको सारा गवर्नमेंट अगर मतलब कि जो हमारे दुश्मन है या वो उनको अगर सहायता प्राप्त करे तो वो लोग तो आसानी से ही आ सकते हैं। गलत है जब वो अपना उसके बच्चे भी थे, उसका आदमी भी था, तो उसे उसी के साथ रहना चाहिए था। जब पाकिस्तान की भाभी आपको पसंद आ रही है मतलब? बिल्कुल नहीं पसंद है, हम तो कट्टर हिंदू हैं। वो दुबई में रह रहा है, उसके क्या पता अफेयर हो पहले के, तो उसे थोड़ी ना पता ना इसके बारे में। अब वो इन्हें पैसे ना देता हो। गवर्नमेंट में ट्रैक करना चाहे तो 1 सेकंड के अंदर हमारा ट्रैक पॉइंट निकल आएगा। तो जो एंट्री करता है उसके लिए भी ऐसा कुछ आइडेंटिटी कार्ड या कुछ भी ऐसा इशू करे वो ट्रेसेबल हो बंदा। 4 बच्चों की लाइबिलिटी और पानी है उन्हें, और उसके बाद खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इनको बाकायदा वहाँ की जो वो हैं एमएनसी उनको प्रोवाइड करा दें उनको, और वो ले जाएं अपनी कंट्री। और जो सीमा हैदर इलीगल तरीके से भारत आई है उस पर क्या कहोगे? सबसे पहली बात तो है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मामला है। फर्स्ट थिंग, किसी का आना प्रेम कहानी ये सब मतलब कि वो बाद की बात है। फर्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी। अगर एक सीमा इधर आ सकती है वो भी एक महिला होके, तो आप सोच सकते हो कि जो जिनको सारा गवर्नमेंट अगर मतलब कि जो हमारे दुश्मन है या वो उनको अगर सहायता प्राप्त करे तो वो लोग तो आसानी से ही आ सकते हैं। मतलब कि ये होता है पहले तो एक बॉर्डर पार करके आए, सुरंग बना के आना होता, अब तो डायरेक्ट आ रहे हैं। आपकी जहाँ बॉर्डर पे आपके सीमा में तैनात है लोग, वहाँ से लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठता है ये चीज़ कि इंटरनल सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं ये चीज़ स्टिग्मा है। इंटरनल सिक्योरिटी पे आपको खतरा है। अब मुंबई में लोग घुसे थे, टेररिस्ट अटैक हुआ था, अब पानी के थ्रू आए थे, भेस बदल के आए थे, जो भी है। यहाँ पे तो भेस सामने था, सब कुछ था, बस आइडेंटिटी कार्ड था, आधार कार्ड, नॉर्मल सी चीज़ प्रोसेस करके वो अंदर आ गए। और एक जो अनएजुकेटेड सचिन लड़का है, अनएजुकेटेड मतलब ये नहीं बोल सकते कि वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंडेड है या कुछ है, और वो उसको लेके आ गया। तो आप सोचो कि जिसके पास सारे संसाधन हो, सारी चीज़ हो, हर इंसान सपोर्ट करने वाला हो, तो वो तो इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे भी मतलब कि वो भेज सकता है। वही मेरठ, नोएडा, दिल्ली में मतलब कि जो राजधानी के सबसे पास में आता है। आपका नाम क्या है? सिमरन सिमरन जी, ये जो सीमा हैदर का केस आपने सुना है, जी। इसमें क्या है? आपको लगता है सही किया है या गलत किया? गलत किया है, गलत है। इसमें गलत क्या किया? गलत है जब वो अपना उसके बच्चे भी थे, उसका आदमी भी था, तो उसे उसी के साथ रहना चाहिए था। गलत बात है ना, ऐसे झूठ छाट बोल बाल कह रहे हैं, इतनी दूर से आ गई तो वो गलत है। 4 बच्चों को लेके भी 4 आई? बच्चों को लेकर आई है, हमने बताओ इतनी हिम्मत कर दी उसने, इतनी दूर से इतने बच्चों को लेके आ गई। आ रही थी तो उसके बच्चों को कहीं छोड़ी आती, अकेली आ जाती। तो उसके अलावा बच्चों की फिक्र, बच्चों की केयर तो उन्हें कौन करता? ये भी सही बात है, कौन करता, वो अपने बच्चों को अपने साथ लिए, लेकिन फिर भी ऐसा सही नहीं लगता ना। जब उसका आदमी था तो उसे नहीं आना चाहिए था। तो उसने जो किया है अपने अच्छे के लिए किया, और उन 4 बच्चों के लिए किया है अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो उनको मतलब पाल सके हैं। उधर खाने पीने के लिए इतना तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वो इस टाइम डाउन हो चुकी है उसकी इकोनॉमी। तो उसने जो इधर आके किया है कि उससे शादी करना, 4 बच्चों को साथ में लाना, तो उनका भविष्य बनाया। किसान का तो वो इस टाइम मतलब एक तरह से कुछ है ही नहीं कहीं से इंडिया की इकोनॉमी के आगे। तो उसने उसको देखते हुए कि उधर कुछ भी नहीं कर पाए, उसके बच्चे ग्रो ना कर पाए, तो उसने इसीलिए इधर आके वो विजिट हुई है, वरना उसका कोई और मैन मकसद नहीं है। माली हालत तो सचिन की भी ऐसी लग रही है, कुछ कोई ज़्यादा अच्छी थोड़ी है। सचिन की जब पाकिस्तान से, तो जो पाकिस्तान में उसका पति था उससे तो बहुत लाख गुना अच्छी है उसकी। हाँ, वो तो उसका हस्बैंड तो वहाँ दुबई में कमा रहा है, ये तो यहाँ इंडिया में ही कमा रहा है दुकान पे। लेकिन अब वो दुबई में रह रहा है, उसके क्या पता अफेयर हो पहले के, तो उसे थोड़ी ना पता ना इसके बारे में। अब वो इन्हें पैसे ना देता हो तो ये इसके बारे में तो नहीं पता ना। वो उसकी जो सिचुएशन है उसको देख के वो बिल्कुल सही आई होगी। मैं जहाँ तक मैं मेरी मतलब डेंसिटी मुझे लगता है बस। वो कह रही है कि वो तो यहीं रहेगी, चाहे मार दो। वो कहने से क्या, ऐसे तो फिर यहाँ सारे और अदर कंट्री से भी आ जाएंगे लोग। इनको बाकायदा वहाँ की जो वो हैं एमएनसी उनको सूचना देनी चाहिए। हाँ, जो उसकी है पाकिस्तान की, और उनको प्रोवाइड करा दें उनको, और वो ले जाएं अपनी कंट्री। और क्या कह रहे हैं कि 5वीं पास पढ़ी है, लगता है ऐसा? लगता तो नहीं है। अब कहते हैं 5वीं पास पढ़ी हैं, इंग्लिश इतनी फराटेदार बोलती हैं, और उनके ओपिनियन यहाँ आने के बाद सारे अपने सनातन धर्म को निभा लिए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो 5वीं पास हैं, बट अकॉर्डिंग टू अब मीडिया कह रही है कि 5वीं पास है, तो वो अलग चीज़ें हैं। अच्छा, पाकिस्तान की भाभी आपको पसंद आ रही है मतलब? बिल्कुल नहीं पसंद है, हम तो कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू मतलब? अब तो वो भी हिंदू हो गई ना। वो हिंदू हो गई, वो मुसलमान क्या। देखिए, हम उस बात पे नहीं करते हैं। देखिए क्या होता है, हमारा जो धर्म है वो अपने में आप में बहुत बड़ा धर्म है, ना ही उसका आदि है ना ही अंत है।
बट जो अलग से धर्म है, धर्म की बातें ना करनी तो सबसे अच्छा कि धर्म की बात ही ना करें हम। बात सीमा हैदर की बात है तो सीमा हैदर, मुझे तो नहीं लगता कि वो सीमा, सचिन ने जो किया है अच्छा किया है निभा के उनको, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग टू मी। 4 बच्चों की लाइबिलिटी और पानी है उन्हें, और उसके बाद खर्चे भी बढ़ जाते हैं, प्यार की वजह से आई हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि कोई खुफिया एजेंसी हो उनके थ्रू कोई बम ब्लास्ट या कोई कुछ ना कर दे यहाँ इंडिया में। वैसे काफ़ी बहुत पहले भी हुआ है कि काफ़ी लोग आए हैं और ऐसे रहे, देन उसके बाद आपने मुंबई अटैक तो देखा ही। उसके सरकार को सबसे मेन चीज़ है कि जो लीकेज है या जो चीज़ निकल के आई है उस पर स्टडी करना चाहिए कि ये लीकेज हो क्यों रहा है। अगर आपकी नेपाल और इंडिया की बॉर्डर इतनी लिबरल है तो उस पर कुछ ना कुछ कड़े पाबंद, या जैसे अब मेट्रो में आप नहीं घुस सकते बिना कार्ड के, अब सिंपल सी चीज़ है। अब सोचो आप इंडिया की बॉर्डर में कैसे भी घुस सकते हो, तो कम से कम इसको तो कर ही सकते हो आप। आप बॉर्डर पे चेक पॉइंट को सख्ती करो, कुछ ऐसा लीगली मतलब कि उनके लिए कार्ड ऐसा इशू करो कि बिना उसके वो अंदर आ नहीं सकते हैं, बिना आइडेंटिटी के नहीं आ सकते, उसका आइरिस हो या कुछ भी हो, या जब वो आया है तो वो ट्रैकेबल हो, बंदा एंट्री कर गया है भारत के अंदर तो वो बंदा ट्रैकेबल होना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट का, कि जब वो उसको ट्रैक करना चाहे तब ट्रैक कर सके। मतलब कि उसका आप आधार वेरिफिकेशन जैसे करते हैं हमारे आई है, अगर इंडिया हमें मतलब कि गवर्नमेंट हमें ट्रैक करना चाहे तो 1 सेकंड के अंदर हमारा ट्रैक पॉइंट निकल आएगा। तो जो एंट्री करता है उसके लिए भी ऐसा कुछ आइडेंटिटी कार्ड या कुछ भी ऐसा इशू करे जो ट्रेसेबल हो बंदा, कि जिससे मतलब कि अगर वो इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा बन सकता है तो वो बंदा 2 मिनट में उठाया जा सके। अब वो बंदा आज सीमा हैदर आपको न्यूज़ में हाईलाइट इसलिए दिख रही है, आज के 2 साल बाद आप ढूंढ के दिखा दीजिए उसे, मुश्किल हो जाएगा आपको ढूंढना। वो तो हाईलाइट होगी इसलिए ढूंढ दोगे, आप नज़र रखोगे, वरना वो आती और चुपचाप से रहती, 2 साल बाद 3 साल बाद आप ट्रैक भी नहीं कर सकते। जो बांग्लादेश से अपने यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और कई अपने दिल्ली के कई जोन में जो रोहिंगा बसे हुए हैं, और आज से 10 साल बाद आप उनको आधार कार्ड लिए घूमोगे नॉर्मली, कि आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड के बेस पे वोटर कार्ड भी बन जाएगा उनका। तो दिल्ली सरकार उनको खाना भी दे रही है। वही है, वोटर आईडी कार्ड भी सब बनेगा, फिर कल के दिन वो स्लीपर सेल बन के आते हैं, कुछ बन के आते हैं, तो गवर्नमेंट की ही चूक है कहीं ना कहीं। तो क्या करना चाहिए इसमें, हम और आपको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट की तो चूक है, लेकिन हमें और आपको क्या करना चाहिए? हमें और अब एक अवेयरनेस कैंप चला सकते हैं हम। ठीक है, एक अवेयरनेस ही कैंप होता है आजकल, डिजिटल मीडिया है, सारी चीज़ है कि हम अवेयरनेस कर सकते हैं, तो सरकार पे एक दबाव या प्रेशर बन सकता है कि ऐसी इन्फिल्ट्रेशन को रोकना चाहिए। या तो उसने गलत है, जो इलीगल है नहीं आ सकते हो आप, अगर रूल्स बने हो तो उनको तोड़ते हो तो कानून पे आपको जो सज़ा है वो आईसीपी के द्वारा उसको शायद रखा भी गया है। कोई कहता है कि वो जासूस सही है, मेरा नहीं मानना है। अगर वो जासूस होती तो अपने आप को खुद से वो ना इस प्रकार से रिवील करती कि हाँ मैं हूँ, यहाँ से आई हूँ। लेकिन रिवील उसने नहीं किया, लॉयर ने किया है, लॉयर ने बताया। वो लॉयर ने पुलिस को फ़ोन किया है कि ये लोग ऐसे ऐसे आए हैं और ये पाकिस्तान से है। देखिए, जासूस मैं नहीं मानता कि अगर पाकिस्तान से कोई ऐसा जासूस आता तो वो शादी करने कोर्ट में जाता और अपना नाम पूरा क्लियर बताता, और ये भी बताता कि मैं वहाँ से आई हूँ। उसने क्लियरली बताया है ना कि मैंने उनको बताया कि मैं सीमा हैदर हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ और ऐसे करके जो है ना मैं शादी करना चाहती हूँ। जैसे सीमा हैदर आई है, इलीगल इमिग्रेंट आने चाहिए इस तरह से जिस तरह से आए। ये तो मतलब ये कानून से ही बाहर, मतलब इसको आना ही नहीं चाहिए। हमको लग नहीं रहा है कि ये प्यार के चक्कर में आई है, कुछ और चक्कर में आई है, वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। अभी तो पता नहीं, अभी वो नकली कर रही कि हम सच्चे प्यार करते हैं, ये है वो है सचिन से, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि ये सच्चे प्यार है इसका। ये तो बाद में पता ही चल जाएगा, ATS जो है पता लगा लेगा। पता तो चल ही जाएगा।